नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक NCF 2005 के चैप्टर नंबर 3 से जो टाइटल हम लेंगे वो टाइटल होगा 3.4 और टॉपिक नंबर जो है ये 16 होगा। क्योंकि हम NCF लगातार क्रम में पढ़ा रहे हैं तो लगातार NCF के टॉपिक्स बना लिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट है, उसको एक साथ अगर आप देखेंगे तो एक साथ आपको दिख जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 में आज जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडी या सोशल साइंस, यानी हम लोग सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे। क्योंकि एक जटिल विषय होने के कारण सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से बच्चों को स्कूली स्तर पर सिखाया जाए ताकि उनके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां, अंधविश्वास, रीति रिवाज, इनके प्रति उनके अंदर आलोचनात्मक समझ का विकास हो जाए। वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, 1857 की क्रांति हो, इतिहास हो या और सामाजिक विषयों से जुड़े हुए कई सारे तथ्य जिनको सिर्फ याद न करा दिए जाएं, उनके अंदर उन आलोचनात्मक समझ विकसित हो, वो समाज के अलग अलग परिप्रेक्ष्य को समझने की क्षमता उनके अंदर इन विषयों को पढ़कर विकसित हो। वो सिर्फ विभिन्न प्रकार के शासकों या युद्धों को याद ना कर लें, परीक्षा में अंक लाने के लिए उनको समझ करके, जान करके वर्तमान या समकालीन परिस्थितियों के साथ जोड़ सके उस ज्ञान को, ऐसा एसएसटी पढ़ाया जाए। तो इस पेडागोजी में यानी एसएसटी की पेडागोजी में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार का एसएसटी पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों कंपलसरी रूप से एसएसटी कक्षा 8 तक प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, इन सब के क्या कारण हैं और इनमें जो कह सकते हो एक प्रकार का भ्रम पैदा हो गया है। विभिन्न प्रकार के भ्रम है कि आर्ट साइड से नहीं पढ़ना चाहिए, साइंस साइड से पढ़ना चाहिए, या एसएसटी में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, या और कई प्रकार के जो भ्रम हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग पेज नंबर 57 पर टाइटल नंबर 3.4 सामाजिक विज्ञान यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यानी एसएसटी हम पढ़ने जा रहे हैं। जो लोग जूनियर स्तर का पेपर देते हैं वहां पर 60 सवाल एसएसटी के आते हैं और उन 60 सवालों में से 40 सवाल एसएसटी सब्जेक्ट से होते हैं और 20 सवाल उसकी पेडागोजी होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो 20 सवाल पेडागोजी से आएंगे वो यहीं से आपको पूछे जाएंगे। पहली लाइन लिखी है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज के विविध सरोकार आते हैं। आपको पता है समाज के विभिन्न प्रकार के आयाम सामाजिक विज्ञान के अंदर अध्ययन करने के लिए एक विषय वस्तु तैयार की गई है जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाई जाती है ताकि उनको समाज के प्रति समझ विकसित हो, समाज की संस्कृति के ऊपर, समाज की भौगोलिक परिस्थिति पर, समाज की आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों की जानकारी हो। आगे लिखा इसकी अंतर वस्तु बहुत विविध है। इसकी मतलब जो अंतर वस्तु है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट बनाए गए हैं वो इतनी ज्यादा डाइवर्स है, विविध है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान जैसे विषयों की विषय वस्तु समाहित की गई है। इतना जटिल है इसका अंतर वस्तु जिसमें करीब 6 विषयों को शामिल किया गया है। आगे आता है कि सामाजिक विज्ञान की अनुभूतियां और ज्ञान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बनता है NCF 2005 के अनुसार एक उच्च प्राथमिक स्तर या के बच्चे के अंदर सामाजिक विज्ञान की अनुभूतियों और ज्ञान का क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक विज्ञान की अनुभूतियां मतलब बोध या समझ, ज्ञान मतलब एक प्रकार की जानकारी या कह सकते हो वहां पर भी समझ या अंडरस्टैंडिंग ही हो जाएगा। तो कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान की अनुभूतियां और ज्ञान समता मूलक का मतलब इक्वलिटी और शांति मूलक यानी पीसफुल समाज का ज्ञान आधार तैयार करने की दिशा में अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब नेसेसरी है। यानी कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान का ज्ञान और अनुभूतियां इसलिए जरूरी है कि शांति मूलक और समता मूलक
पीसफुल एंड इक्वलिटी वाले समाज के निर्माण के लिए इसके ज्ञान और इसके बोध की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा विविधता हो, इतना ज्यादा डाइवर्स डेमोक्रेसी है और दुनिया भर की बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय या रहने से संबंधित या उनकी संस्कृति से संबंधित, वहां सामाजिक विज्ञान का ज्ञान या समाज के ज्ञान की क्या महत्ता होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। आगे लिखा है सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का लक्ष्य, क्या टारगेट होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, सिलेबस है, करिकुलम है, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का लक्ष्य जानी पहचानी सामाजिक सच्चाइयों की समीक्षात्मक जांच। जानी पहचानी सामाजिक सच्चाइयां, समाज में हजारों सामाजिक सच्चाइयां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे डावरी सिस्टम हो, चाहे महिलाओं के शोषण से संबंधित गतिविधियां हो, या समाज को कई भागों में बांटने, अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक की स्थिति हो, या और कई प्रकार की जो स्थितियां हैं, ये क्या बनाती है, इन जानी पहचानी सामाजिक सच्चाइयों के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास हो। इसका टारगेट है कि प्रत्येक बच्चे को ये इतना सक्षम बनाए एसएसटी कि समाज की जानी पहचानी सामाजिक सच्चाइयों के प्रति बच्चों में आलोचनात्मक समझ। आलोचनात्मक समझ का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि बच्चे को जो सोसाइटी में चल रहा है, वो चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, उसके दोनों पहलुओं पर उनकी समझ विकसित हो जाए, वो सोचने लग जाए, समझने लग जाए खुद से। मतलब कहने का मतलब है, वो चाहे 3 तलाक हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे महिलाओं का शोषण हो, इनके दोनों पहलू, इनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, इन दोनों के ऊपर उनके अंदर समझ का विकास होना चाहिए। ये विषय वस्तु का लक्ष्य होना चाहिए। क्या ये विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान की ऐसा कर पाती है कि बच्चे में सामाजिक समझ का या समाज की जानी पहचानी सामाजिक सच्चाइयों के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास हो पाता है? कहीं नहीं हो पाता। लोग पीजी कर जाते, पोस्ट ग्रेजुएट, परा स्नातक तक एसएसटी से हो जाते हैं, कई अदर सब्जेक्ट से, लेकिन उनके समाज के प्रति जो नजरिया होता है, लोगों के प्रति नजरिया होता है, वही स्टीरियोटाइप होता है जो वर्षों से चला आ रहा है। तो अगर उनके अंदर आलोचनात्मक समझ नहीं हो रही है बच्चों के अंदर, जबकि कंपलसरी है कक्षा 8 तक सबको एसएसटी पढ़ना, तब कहीं ना कहीं ये विषय वस्तु अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। आगे लिखा है कि विद्यार्थियों के अपने जीवन संदर्भ के संबंध में बनाए गए आयाम और नए पहलुओं को जगह दी जा सकती है। यहाँ कह रहे हैं कि एसएसटी में ऐसा भी किया जा सकता है कि नए आयामों पर जो बच्चे के द्वारा बनाए गए हैं, या जो बच्चे अपने जीवन में नए आयामों को जोड़ रहा है, उनकी समझ का उनके अंदर विकास हो, या उनका भी अवसर उनको दिया जाए समझने या उन पर चर्चा करने। एक सार्थक पाठचर्या के लिए सामग्री चयन और उसका निर्धारण, ऐसी पाठचर्या जो विद्यार्थी में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास करे, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। कह रहे कैरिकुलम निर्माण ऐसा किया जाए जो बच्चे को सामाजिक समझ के लिए तैयार करे, सामाजिक समझ की आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल लेवल पर थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो। ऐसी पाठचर्या एसएसटी की बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। चूंकि सामाजिक विज्ञानों को अनुपयोगी विषय माना जाता, लिखा हुआ है एनसीएफ में, चूंकि सामाजिक विज्ञानों को अनुपयोगी विषय माना, आज भी ये दौर है। इतना भारत 70-80 साल आजादी के होने के बाद एजुकेशन कहां पहुंच गई है, दुनिया कहां पहुंच गई है, फिर भी भारत में आज ये प्रथा है कि साइंस साइड मैथ या विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे स्मार्ट होते हैं और सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे बेकार है, तो केवल अपना डिग्री धारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अनुपयोगी विषय समझा जाता है और उनको विषय विज्ञान से कम महत्व दिया जाता, अतः इस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता। यहाँ दबाव डालकर कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान को जो लोग अनुपयोगी विषय मान रहे हैं, इनमें अवसरों की कमी मान रहे हैं, उनके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, और जो विज्ञानों से कमतर विषय मानते हैं एसएसटी को, इसके भाव को बदलने की जरूरत है। अतः इस पर जोर दिए जाने की जरूरत है। सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास में मदद करे,
जिसकी आज की परस्पर निर्भर होती जा रही दुनिया में आवश्यकता होती है, तथा साथ ही जिसमें राजनीति और आर्थिक यथार्थ से जूझने में मदद मिले। आज भी भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हम स्कूल स्तर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बातें सब स्कूल स्तर पर लिखी हैं। उन बच्चों में से आप किसी भी डिग्री कॉलेज के डिग्रीधारी बच्चे को बुलाकर आप उससे थोड़ा डिबेट करिए, उसको भारत की राजनीति के ऊपर कुछ चर्चा करने की बात करिए, उसको भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, रिजर्व बैंक के ऊपर या सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बातचीत करने की बात करो, तो वो किताबी ज्ञान तो जानता है, वो जो उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूल स्तर पर नंबर लाने के लिए पढ़ा है, उसके बाहर उसको कोई समझ नहीं। इवन मेरा तो अपना क्लासरूम अनुभव है, कई बार बच्चे विधानसभा, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, इनमें डिफरेंस नहीं बताते, बस उनको रटा है और उन्होंने रट करके अच्छे नंबर गेन किए हैं। समझ का विकास ना होना, इसमें बच्चों की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं ये तंत्र हमारा ऐसा है जो रटने की तरफ बच्चों को बढ़ावा दे रहा है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था को रीओरिएंट करना पड़ेगा, एसएसटी के टीचर को स्किल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट, टीचर एजुकेशन के अच्छे इंस्टीट्यूट डेवलप करने पड़ेंगे और कैरिकुलम को रीओरिएंट करना पड़ेगा, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसकी सामाजिक समझ का विकास हो। आगे लिखा है, ऐसा माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान में केवल सूचनाएं दी जाती, ये माना नहीं जाता है, वर्तमान में सच है कि सूचनाएं, आपने देखा होगा कक्षा 8 या 9 या 10 में टीचर एसएसटी का खड़ा करता है बच्चे को और कहता है कोई युद्ध के बारे में, बहुत सारे युद्ध है, कहता है खानवा का युद्ध है या पलासी का युद्ध है, इसके बारे में बताओ, अकबर के बारे में बताओ। तो बच्चा आंखें बंद करके और एकदम रट्टा मारता चला जाता है, तथ्यों को बताता चला जाता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि किस सिचुएशन में युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ, युद्ध हारे क्यों, अगर सिचुएशन वर्तमान में ऐसी कोई है क्या जिस पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है कंट्री में, अब इसके ऊपर उसका कोई विचार या उसकी सहमति या उसके दिमाग में जो विचारों को आना चाहिए, कहना चाहिए, वो नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बड़ी स्थिति यहाँ हमारे यहाँ सामाजिक विज्ञान में केवल तथ्य रटाए जाते हैं, सूचनाएं दी जाती हैं और वे पाठ केंद्रित यानी चैप्टर सेंटर्ड होती हैं। ज्यादातर सूचनाएं जो होती हैं वो चैप्टर सेंटर्ड यानी पाठ पर आधारित होती है। इसलिए विषय वस्तु में परीक्षा के लिए तथ्यों का अंबार का मतलब ढेर लगाए जाने के बजाय उनकी संज्ञानात्मक समझ विकसित किए जाने की आवश्यकता है, यानी बौद्धिक समझ का विकास किए जाने की आवश्यकता। शिक्षा बिना बोझ के, जैसे 1993 में जब प्रोफेसर यशपाल लेकर आए थे, उसकी जो रिकमेंडेशन है उनको लागू करने की बात कर रहे थे। अब एसएसटी, जैसे कोई बच्चा कहे कि कौन बनेगा करोड़पति, हम 6 साल या 10 साल कोचिंग करके या रट करके क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं। जब तक आपके अंदर सामाजिक समझ नहीं होगी, लॉन्ग लाइफ लर्नर आप नहीं होंगे, आपके अंदर एक्टिव रीडिंग बिहेवियर आपका नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी और आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, मतलब सोच चिंतन जो आपका अच्छा नहीं होगा, तब तक आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो समझ पर आधारित हैं, रटने पर नहीं, उनको क्वालिफाई करने में या उन पर अपने विचार देने में आपकी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। यहाँ प्रोफेसर यशपाल यही कहते थे कि बच्चों को सिर्फ तथ्यों का बोझ न लदाया जाए, शिक्षा में ज्ञान, अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते थे, अर्थपूर्ण सीखने पर वो जोर देते थे। उनका ये भी मानना था कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं हैं वो ऐसी हो जिनको वो सीख करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाए। इस प्रकार की व्यवस्था की रिकमेंडेशन यशपाल कमेटी ने की। हमने इसका वीडियो बनाया है, आप पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यशपाल कमेटी शिक्षा बिना बोझ के टाइटल था, उस पर हमने चर्चा की है। तो यहाँ यशपाल कमेटी, अब जैसे यशपाल कमेटी की अगर हम बातें माने तो बच्चों ने इतिहास पढ़ा है, बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बच्चों ने जियोग्राफी भूगोल पढ़ी है, इतने सारे सब्जेक्ट में अलग अलग मास्टरी गेन की है। वर्तमान में महामारी की स्थिति फैली है, जैसे कोविड-19 जैसा वायरस फैला हुआ है। अब कोई हिस्ट्री का बच्चा क्या इस पर रिसर्च कर सकता है कि ये जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो महामारी है,
इस समय जो परिस्थितियां हैं, क्या इससे पहले जो महामारी आई है प्लेग नामक बीमारी, हैजा या और कई प्रकार की जो महामारी इन्फ्लुएंजा वगैरह की आई हैं, उनमें क्या स्थितियां पैदा हुई थी, हिस्टोरिकल लेवल पर इनकी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्कूलों ने, हमारे विश्वविद्यालयों ने बच्चों को ऐसी कोई तैयारी नहीं कराई है एसएसटी में। क्या पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टूडेंट यहां पर ये डिबेट या डिस्कस या समझ विकसित कर सकता है कि इस महामारी की स्थिति में राज्य स्टेट की जो गवर्नेंस होती है, स्टेट का जो पावर होता है, सेंट्रल का जो पावर होता है, या जो डेमोक्रेसी का पोटेंशियल या डेमोक्रेसी की स्वतंत्रता होती है, उनमें क्या क्या बदलाव हो जाते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन आती है, डिसेंट्रलाइजेशन या मेजोरिटी गवर्नमेंट किस प्रकार से चीजों को हैंडल करती है, या किस प्रकार से सामाजिक स्थितियां पैदा होती हैं। तो इन पर क्या कोई बहस या चर्चा या कोई लेख या कोई डिबेट कर सकता है बच्चा? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में जिन्होंने महारत हासिल किया है, जिन्होंने पढ़ाई की है, क्या वे बच्चे, वही स्कूल वाले बच्चे, क्या इन पर कोई डिबेट या चर्चा कर सकते हैं कि क्या महामारी की स्थिति में जब सब कुछ लॉकडाउन तालाबंदी की स्थिति में हो तो कौन सा तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, किसानों का क्या रोल होता है, या फेरी लगाने, सब्जी देने वाले या दूध वाले, इन सब की स्थिति क्या होती है, या भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन या जीडीपी पर क्या प्रभाव इन महामारियों का पड़ता है। इन सबको क्या रिलेटिव या कंटेम्परेरी तरीके से कोई स्टडी कर सकता है? तो प्रोफेसर यशपाल यही कहते हैं, एसएसटी में कुछ ऐसी ही चीजों को तैयार किया जाए ताकि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया मीनिंगफुल हो पाए। आगे लिखा हुआ है कि अनुशंसा यानी रेखांकित कर इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अवधारणाओं की समझ, सामाजिक राजनैतिक यथार्थ के विश्लेषण की क्षमता के विकास का प्रयास हो, न कि केवल बिना व्याख्या के तथ्यों को रटने पर बल हो। वर्तमान में यही है, कोई व्याख्या नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, केवल तथ्य बच्चे याद कर लेते। तो ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करने वालों को नौकरी के अधिक अवसर नहीं मिलते। ये तो सिर्फ अफवाह है, क्योंकि आजकल हम देखें कि बहुत सारे अवसर, अगर आपको अच्छा ज्ञान है एसएसटी में, तो सबसे ज्यादा अवसर आपको सामाजिक विज्ञान में मिल सकते हैं अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों के। तो कह रहे हैं यहाँ पर, इसके विपरीत तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, और साथ ही विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमताओं के विकास के क्षेत्र में भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह आवश्यक है कि सभी क्षेत्रीय सामाजिक समूहों, पाठ्यपुस्तकों में उनको से अपने आप को जोड़ पाए। मतलब यहाँ कह रहे हैं सभी क्षेत्र जो है या क्षेत्रीय सामाजिक समूह किताबों को अपने आप से जोड़ पाए, क्योंकि हमारे यहाँ का क्षेत्रीय इतिहास, क्षेत्रीय भूगोल, क्षेत्रीय इकोनॉमिक्स, क्षेत्रीय सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की जानकारी नहीं है। बच्चों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में तो ज्ञान है, लेकिन पंचायत का कैसे निर्माण होता है, पंचायत में कौन कौन लोग होते हैं, या पंचायती राज की व्यवस्था क्या है, बच्चे एसएसटी के जानकार उतनी समझ वहां पर नहीं विकसित करते। तो कह रहे हैं क्षेत्रीय चीजों को कैरिकुलम के साथ ऐड किए जाने की जरूरत है। आगे लिखा है, यह पहचानने की भी आवश्यकता है कि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों और शारीरिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक दृष्टि होती है। साथ ही यह भी बताए जाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार सामाजिक विज्ञानों द्वारा अपनाई गई पद्धतियां विशिष्ट हैं, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों से किसी भी रूप में कमतर नहीं। जैसे विज्ञानों को महत्व दिया जाता है, साइंटिफिक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वैसे ही सामाजिक विज्ञान के विषयों को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। इनमें भी विज्ञानों की तरह साइंटिफिक एक्टिविटी, रिसर्च और दुनिया भर की सारी चीजें होती, प्रोजेक्ट वगैरह होता है। तो यहाँ पर उनको विज्ञान के बराबर लाया जाए और उसकी जागरूकता बच्चों को हो। आगे लिखा है, सामाजिक विज्ञान इस दायित्व का वहन करते हैं कि स्वतंत्रता। देखिए सामाजिक विज्ञान, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान इस दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करते हैं कि स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान और विविधता के आदर जैसे मानवीय मूल्यों का सुदृढ़ आधार तैयार हो। अब ये सामाजिक विज्ञान की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्वतंत्रता और विश्वास, परस्पर सम्मान। देख रहे हो इस समय भारत की जो स्थितियां हैं, आप सब लोग न्यूज में, टीवी में देखते हो, मॉब लिंचिंग हो, हेट स्पीच हो, या और दुनिया भर के
झूठ खबरें हों, ये सब कैसे समाज को उत्तेजित करता जा रहा है, एक प्रकार से द्वेष पैदा कर रहा है इंसान के अंदर। इंसान तो ये क्या है, जबकि एजुकेशन और लिटरेसी दोनों हमारी क्या है, बढ़ती जा रही हैं। जब लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है तो ये सब ज्ञान लोगों के अंदर विकसित होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति क्या पैदा हो रही है, यहाँ स्थिति पैदा हो रही है जैसे जैसे हम पढ़े लिखे हो रहे हैं वैसे वैसे ह्यूमन बम बनते जा रहे हैं। हमें एक दूसरे के प्रति क्या होता जा रहा है, हेट पैदा होता जा रहा है। तो ये हेट ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसएसटी की, पर सम्मान की भावना। कोई छोटा, भारत में तो डेमोक्रेसी है और संविधान है, इस संविधान सबको बराबरी का अवसर और सबको इक्वल मानता है। तो क्या वैसी स्थितियां भारत में बन पा रही हैं? ना बनने का कारण है कि सामाजिक विज्ञान अपने आधारभूत दायित्वों का वहन नहीं कर पा रही है। आगे लिखा है, जैसा मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ आधार, तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, एसएसटी का पेडागॉजी क्यों, क्या उसका टारगेट होना चाहिए। तो लिखे हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक, मानसिक और नैतिक क्षमता का विकास होना चाहिए, ताकि वे उन सामाजिक शक्तियों से सावधान रह सकें जो इन मूल्यों को खतरा पहुंचाती हैं। जबकि आजकल पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को अपना नेता मान लेते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, बहकाते हैं। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, इसमें सामाजिक विज्ञान को हमें स्कूली स्तर पर और मजबूत करने की जरूरत है। जिन विषयों को यहाँ से एनसीएफ 2005 यानी सीटेट 2 में अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार एसएसटी में कौन कौन से विषय आते हैं। तो यहाँ से सवाल बनेगा, जिन विषयों को समाज विज्ञान में के तहत माना जाता है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। यानी ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ये एसएसटी के तहत माने जाने वाली विषय वस्तु हैं या विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। उनकी अपनी विशिष्ट पद्धतियां होती हैं जो बहुधा सीमाएं बांधने को उचित ठहराती, परंतु साथ ही विषयों की परस्परता को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। पाठचर्या को समर्थ बनाने के लिए कुछ ऐसे विषयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए जिससे अंतः अनुशासनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिले। तो कह रहे हैं कि विभिन्न सब्जेक्ट में कुछ ऐसी परस्पर गतिविधियां विकसित की जाए जो एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को समझने में, पढ़ने में, विस्तार देने में मदद करे। तो इन सारी बातों के ऊपर एसएसटी की पेडागॉजी में चर्चा की गई है। हमने पेज नंबर 57 और 58 पर डिटेल चर्चा की है। अगला इसका पाठचर्या और मीमांसात्मक ढांचा हम बताएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, अभी तक आप वीडियो ये देखे हैं, ये एसएसटी की पेडागॉजी को बताता है। तो जिनका साइंस है उनको इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, और जिनका एसएसटी है उनको साइंस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उनके अलग अलग सवाल आते हैं, एसएसटी वालों के लिए एसएसटी के और साइंस वालों के लिए साइंस के। तो एसएसटी वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 20 सवाल आपके मुट्ठी में होंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़कर जाते हो, कोई भी सवाल बचेगा नहीं आपका। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, और जो अनुभव हुआ करें उनको कमेंट में विस्तार से लिखा करो। खूब सारा स्पेस होता है और आपके पास समय भी होता है, तो जो जो आपके अनुभव हुआ करें कमेंट में जरूर लिखा करो, ताकि हमें इन वीडियो को और ज़्यादा अच्छा और इम्प्रूव करने का अवसर मिलता रहेगा। सूचनाएं मिलती रहेंगी तो हम इनको इम्प्रूव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।